तमीज से बात कर। शोभा का एक ही बेटा था, सुशील, जिसे शोभा ने बड़े प्यार से पाला था। शोभा और उसका पति सुमिन दोनों ही बड़े सीधे लोग थे, पर शोभा का पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था, जिसके कारण बेटे की परवरिश से लेकर उसके लिए लड़की देखना, यहाँ तक कि उसकी शादी करवाने तक का सारा काम शोभा ने ही किया था। सुबह सुबह अपना कमर पकड़े शोभा की बहू वेणु किचन की ओर आती है। अरे बहू, तू कहाँ रसोई में चल दी? रात को तेरे कमर में दर्द था ना? आ बैठ यहाँ। कितना ख्याल रखती हैं आप मेरा मम्मी जी। जरूर कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे मेरे, जो आप जैसी सास मिली मुझे। पर ये ना अपनी हार्ड कॉफी मांग रहे हैं, और मेरे हाथ की कॉफी के अलावा किसी और के हाथ की कॉफी इन्हें पसंद ही नहीं आती। आप जानती है ना मम्मी जी, इसलिए किचन में मुझे आना पड़ा। अच्छा ठीक है बहू, जा पर ध्यान रखना अपना, और किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे आवाज लगा देना। वेणु किचन में जाकर अपने पति के लिए कॉफी बना रही होती है कि अपने रूम से चिल्लाता हुआ सुशील कहता है, अरे वेणु, लाओगी कि नहीं कॉफी तुम? ओह माय गॉड, दिस गर्ल। अपने बेटे के कहे शब्दों को सुनकर शोभा के ललाट पर सिलवटें आ जाती है। ये किस तरह बोल रहा है ये लड़का? कौन अपनी पत्नी से ऐसे बात करता है? मतलब मेरे पीछे ये इसी तरह से बहू से बात करता है। सुबह से शाम हो जाती है और शोभा इस वाक्य को पूरी तरह भूल जाती है। शाम को जब शोभा माला फेर रही थी, वो अपनी बहू को अचार चाटते हुए दिखती है। जाप पूरा कर शोभा अपनी बहू के पास जाकर उससे पूछती है, सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? जी घबरा रहा है क्या? हाँ मम्मी जी, सब ठीक है। वो बस मुझे ना सुबह से खट्टा खाने का बड़ा मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है कोई बड़ी बड़ी पानी पूरी इमली की चटनी के साथ खिला दे। क्या मजा आएगा। तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? मैं चलती ना तेरे साथ बाजार। चल तैयार हो जा, हम दोनों सास बहू पानी पूरी खा कर आते हैं। और आज तो सुशील भी घर पर ही है, उसे भी साथ ले ले। काम के चक्कर में बेचारा बाहर की चाट पानी पूरी भी नहीं खा पाता। सुबह सुशील और वेणु बाजार में पानी पूरी खाने निकलती ही है कि रास्ते में सुशील को उसके ऑफिस का एक दोस्त प्रणव मिल जाता है। नमस्ते आंटी जी, सब ठीक है ना भाभी जी? जी, और आप? मुझे क्या होगा भाभी जी। और भाई कहाँ चली सवारी? बस आज संडे को जरा फ्री था तो घर वालों के साथ पानी पूरी खाने जा रहा हूँ, तू भी चलना हमारे साथ। सुशील का फ्रेंड प्रणव भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। सभी एक लाइन में खड़े होकर पानी पूरी खा रहे थे, तभी वेणु का हाथ सुशील के हाथ पर लग जाता है, जिससे उसके खाने की प्लेट नीचे गिर जाती है और भड़क कर सुशील अपने दोस्त के सामने ही वेणु से कहता है, बे यार, हाथ संभाल के रख, ऊपर ही चढ़ जाएगी क्या तू मेरे? ये सुनते ही शोभा को सुबह का वाकया याद आ जाता है। उस वक्त तो शोभा कुछ नहीं कहती, पर घर लौटने के बाद अपनी बहू से इस बारे में बात करती है। पहले तो कभी सुशील इस तरह तुझसे बात नहीं करता था, पर आजकल मैं देख रही हूँ ये तू तड़ाक यार कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है अपनी पत्नी के लिए। घर के अंदर इन शब्दों का इस्तेमाल करते करते आज उसने अपने ऑफिस के दोस्त के सामने भी तुझे इस तरह कह दिया, और तूने पलट कर कुछ भी नहीं कहा। क्यों बहू? नहीं मम्मी, वैसी कोई बात नहीं है, ये तो बस नॉर्मली कह रहे थे। नॉर्मली इस तरह दोस्तों से बात की जाती है, पत्नी से नहीं। पत्नी का दर्जा ऊंचा होता है। 30 साल होने के बाद भी औरत से ढंग से बात करना नहीं आता। क्या यही संस्कार दिए थे मैंने इसे? आज तो मैं इस लड़के की खबर लेने वाली हूँ। अगर आप मुझे अपनी बेटी मानती है तो मुझे कसम दीजिए, आप इनसे कुछ नहीं कहेंगी। अरे ये तू बहुत गलत कर रही है बेटा, ये सब तुझ पर ही भारी पड़ेगा। पर ठीक है, तू कहती है तो मैं तुम मियाँ बीवी के बीच नहीं बोलती। वेणु अपने पति का साइड लेती हुई इस बात को यहीं दबा देती है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल बन जाता है। अब इस तरह अपनी पत्नी का इंसल्ट करना सुशील की आदत बन चुका था। 2 हफ्ते बाद आज रात के डिनर में फ्राइड राइस, दम आलू, नान तड़का और एक मिक्स वेज सबके लिए बनाकर रखना। मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, शायद बॉस और उनकी वाइफ भी आ जाए। आई एम नॉट श्योर, बट अरेंजमेंट वैसे ही रखनी होगी। कई दिनों से सब मुझसे पार्टी मांग रहे थे। सबको प्रमोशन की पार्टी किसी 5 स्टार होटल में देने से अच्छा है कि घर में ही दे दूं। जी बिल्कुल सही किया आपने, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सबको संभाल लूंगी। रात को सुशील के सभी फ्रेंड और बॉस डिनर पर आते हैं और हंसी मजाक का माहौल बन जाता है। अब कुछ खिलाओगे भी कि नहीं यार? बैठकर मजाक क्या करी हो वेणु? जाओ किचन में, लगाओ खाना सबके लिए। वेणु किचन में जाकर सारे डिशेस लाकर सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है।
जिसने भी खाना बनाया है उन्हें भी साथ बैठना चाहिए। सुशील, अपने मिसेस से कहो खाने पर बैठने के लिए। वो क्या बैठेगी सर, उसे आदत है खड़े रहने की। कभी कभी तो मुझे लगता है कि हमारे सोसाइटी के वॉचमैन को हटाकर इसे ही वहां लगवा दूं। अरे खड़ी क्या हो वेणु, अकल नहीं है क्या तुम्हें? जाओ सर के लिए नान लेकर आओ। ये सुनते ही वेणु की नजरें झुक जाती है। वो किचन में चली जाती है जहाँ पहले ही शोभा खड़ी थी। अरे क्या हो गया बेटा, जा बाहर बैठ, हंसी मजाक कर। तेरा पति तुझसे मजाक ही तो कर रहा है। आप सही थी मम्मी जी। शोभा वेणु की बात का कोई जवाब नहीं देती। सभी खा पीकर घर लौट जाते हैं। अगली सुबह शोभा सुशील से कहती है, अरे बेटा, वो मैं क्या कह रही थी कि आज ना तू वर्क फ्रॉम होम ही कर ले। कितने दिनों से मैं तुझसे बात ही नहीं कर पाती। मम्मी, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें टाइम ही नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, अब ले लेता हूँ मैं वर्क फ्रॉम होम। सुशील वर्क फ्रॉम होम लेकर घर में काम कर रहा होता है कि शोभा उसके ऑफिस के एम्प्लॉइज को बिना उसे बताए घर पर बुला लेती है। कल सुशील ने पार्टी दी और आज आपने हमें बुला लिया आंटी जी। वैसे वो कहाँ है? अपने दोस्तों की आवाज सुनकर सुशील अपने कमरे से निकल ही रहा था कि शोभा कहती है, अरे कमरे में पड़ा रहता है नालायक, बचपन से उसे आदत थी इसी तरह दुपक्के कोना पड़े रहने की। हर क्लास में अंडा लाता था। भगवान जाने कैसे उसे ये जॉब लगी है। मुझे तो तुम लोगों के बॉस के लिए बुरा लगता है। मम्मी ये क्या कह रही हो तुम? अरे आ गया, अब खड़ा क्या है, सभी को बैठने के लिए तो बोल। एकदम निकम्मा है। बार बार अपनी माँ को खुद को अपने दोस्तों के सामने बेइज्जत करते हुए देख सुशील फुसफुसाकर अपनी माँ से कहता है, आज क्या हो गया मम्मी तुम्हें? ये सबके सामने क्यों मेरी इंसल्ट करती जा रही हो? अरे अब कान में क्या फुसफुसा रहा है? तमीज नहीं है जरा भी इस लड़के में। अरे भाई, अब मेरा मुंह क्या देख रहा है? तेरे दोस्त आए हैं, जा किचन में जाकर उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आ। बार बार अपनी माँ के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर सुशील की नजरें झुक जाती है। नजरें क्यों झुका रहा है बेटा? इसी तरह तो अपने दोस्तों के सामने तू वेणु के इंसल्ट करता है। पति पत्नी तो एक ही होते हैं, तो इनडायरेक्टली सभी के सामने वेणु को डिसरिस्पेक्ट कर तू अपना ही तो इमेज बना रहा था। जो अपनी पत्नी की कदर नहीं कर सकता, उसकी खुद की भी क्या कदर होगी? पीठ पीछे सभी तुम्हारी बातें ही बनाते होंगे। आज जो मैं कर रही हूँ ना, खैर वो तो इंसल्ट है ही नहीं। अपनी माँ की कही बातें सुनकर तुम्हारी नजरें झुक गई, जबकि मैंने तुझे जन्म दिया है। तूने क्या किया वेणु के लिए जो सबके सामने उससे इस तरह बात कर रहा था? बता। अपनी माँ की कही बात सुनकर सुशील की आंख खुल जाती है। आंटी इज राइट सुशील, कल बॉस भी यही कह रहे थे और ऑफिस की भी फीमेल मेंबर्स यही कह रही थी कि सुशील को जरा भी तमीज नहीं है। सबने मुझ पर टिप्पणी कर दी वेणु, सिवाय तुम्हारे, और मैं तुम्हारा ही इंसल्ट करता रहा। आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू मम्मी, मुझे ये रियलाइज करवाने के लिए। जिस घर में शोभा जैसी सास हो, उस घर की बहू के साथ गलत हो भी कैसे सकता था। शोभा अपने बेटे को ऐसा सबक सिखाती है कि उस दिन के बाद वो भूलकर कभी भी वेणु के साथ मजाक में भी बदतमीजी नहीं करता। बहू का जादुई चेहरा। खबरदार अपर्णा बहू, जो तू हमारे साथ रीटा के जन्मदिन की पार्टी में आई तो। अरे नाक कटवानी है क्या हमें तुझ जैसी कलूटी बहू को अपने साथ ले जाकर? नहीं तो क्या, ये तो इतनी काली है कि सब पार्टी में इसका जम के मजाक उड़ाएंगे। पहले ही गली और मोहल्ले वाले क्या कम कहते हैं इसे। लेकिन माँ जी, रीटा मेरी भी तो कुछ लगती है। अरे ना बाबा ना, अरे मैं तेरे साथ सब्जी मंडी या गली मोहल्ले तक नहीं जाती कहीं, तो मैं तुझे इतनी बड़ी पार्टी में क्या लेके जाऊं? रात के समय इतने अंधेरे में तो तुझे सिर्फ उल्लू ही देख पाएगा, हमें तो तू नहीं देख पाती। रंग जो काला है इतना तेरा। पता नहीं कैसे कुंडली मार कर बैठ गई है ये लड़की हमारे रघु की जिंदगी में। एक तरफ बड़ी बहू प्रीति है जो बिल्कुल लिच्ची की तरह है, और एक ये मनहूस जो बिल्कुल जामुन की तरह है। ये कहानी है काली बहू अपर्णा की, जिसके काले रंग के कारण हर कोई उसका मजाक उड़ाता और उसकी खूब निंदा करता। ससुराल में सास मृदुला, ससुर सुरेंद्र, जिठानी प्रीति, जेठ जतिन और पति रघु होते हैं। और रघु के अलावा सभी अपर्णा के काले रंग की वजह से बात बात पर हर रोज उसे खूब सुनाते रहते हैं। अरे नास पीटी, ये क्या है? ये जले हुए काले पराठे और ये इतने गहरे रंग वाली चाय।
अब क्या खाने में भी अपनी छवि घोलने लग गई है तू, हैं? माँ जी वो दरअसल चाय में ज़्यादा चाय पत्ती गिर गई और पराठे ना गलती से जल गए और मैंने गलती से आपको अच्छा वाला पराठा देने की जगह ये जला हुआ पराठा दे दिया। सुबह सुबह मैडम लिपस्टिक लगाने में बिजी थी। नया नया मेकअप सेट जो लाया है इन्होंने। अरे मेरी कल्लो बहू, तुझे अब किस भाषा में समझाऊं कि तेरा चेहरा काला है और तू चाहे दुनिया भर का भी मेकअप थोप लेना अपने चेहरे पर, फिर भी तू अपना काला रंग नहीं छुपा पाएगी। तू एक काला टीका ही है। रघु, तेरी तो चॉइस ही बेकार रही है हमेशा से। अपने बड़ों की इज्जत रखने के लिए रघु कुछ नहीं कहता, पर बेचारी अपर्णा यूँ रोज़ रोज़ अपने बारे में इतने गंदे शब्द सुनकर बहुत दुखी होती है और उसका मन बहुत उदास सा हो जाता है। वो अपने आप को आईने में देखकर रोती है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? कोई मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। हर कोई मेरी शक्ल देखकर, मेरे इस गहरे काले रंग को देखकर डर जाता है और मेरे पास नहीं आता। क्यों क्यों क्यों? ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों? क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का इतना? अपर्णा अपना मन शांत करने के लिए नदी के पास जाकर बैठ जाती है, जहाँ एकदम सन्नाटा होता है और बहुत शांति होती है। तभी अपर्णा उस नदी के पानी से अपना चेहरा धोती है और फिर नदी में अपना प्रतिबिंब देखती है और चौंक जाती है। अपर्णा का चेहरा पूरी तरह गोरा हो चुका था। ये क्या? ये मेरा चेहरा, ये मेरा पूरा रंग, मैं पूरी काली से गोरी हो गई। ये तो चमत्कार हो गया, लेकिन कैसे? तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत अपने हाथ में आईना लेकर आती है और अपर्णा को आईने में उसका चेहरा दिखाते हुए कहती है, ये नदी कोई ऐसी वैसी मामूली नदी नहीं है। इस नदी के भीतर एक जादुई दुनिया है। ये पानी ऐसा पानी है जिससे इंसान काली से गोरा हो सकता है, और तो और वो इस पानी को पीकर हर रोग से मुक्त भी हो सकता है। सच? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैं इस नदी की रखवाली करती हूँ और अब तुम्हारा चेहरा एक जादुई चेहरा बन चुका है। लेकिन याद रहे, पूर्णमासी की रात चांद की रोशनी को अपने चेहरे पर पड़ने मत देना। अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम अपना जादुई चेहरा हमेशा हमेशा के लिए खो बैठोगी और फिर से काले रूप में आ जाओगी। ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। धन्यवाद दादी। अपर्णा अब अपने गोरे जादुई चेहरे को लेकर गली मोहल्ले से गुजरते हुए जाती है और उसे देखकर सभी पड़ोस की औरतों के होश उड़ जाते हैं। हाय, ये अपर्णा ब्लैक टी से मिल्कशेक कैसे बन गई? मेरी आंखों को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मृदुला की बहू अपर्णा ही है। कितनी काली थी ये। रातों रात ऐसी कौन सी चमत्कारी क्रीम लगा ली इसने अपने चेहरे पर। जब अपर्णा घर पर जाती है तभी उसके ससुराल वाले भी उसे पहचान नहीं पाते। अपर्णा किसी को भी सच्चाई नहीं बताती कि वो आखिर गोरी कैसे हुई। हाय दैया, ये करिश्मा कैसे हो गया? तू तो कोयले जैसी काली थी, अब ये हीरा बनकर कैसे आ गई? ऐसे कौन से ब्यूटी पार्लर में गई थी तू? तुम्हारी तो लॉटरी लग गई अपर्णा, लेकिन बताओगी भी कि कैसे हुआ ये सब? क्यों? आपको क्या? आज से मैं अपर्णा 2.0 बन चुकी हूँ और मैं पिछले 1 घंटे में क्या हुआ था वो सब भूल चुकी हूँ और अब से मेरी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू हो चुका है। अपर्णा एकदम एटीट्यूड दिखाते हुए अपनी सास और जेठानी के पास से गुजरती है। मृदुला और प्रीति की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। धीरे धीरे अपर्णा सोशल मीडिया पर फेमस भी हो जाती है। रातों रात हुए इस बदलाव के चलते वो सभी के आकर्षण का प्रतीक बन जाती हैं और रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू भी लेने आते हैं। अपर्णा की खूबसूरती के चलते उसे फिल्म में एक्टिंग करने का मौका मिलता है। रघु जी, मुझे तो फिल्मों में काम करने का मौका मिला है। फाइनली मेरे बचपन का सपना अब पूरा होने जा रहा है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ अपर्णा। तुम्हें मुझे नहीं बताना कि तुम्हें ये चेहरा कैसे मिला, फिर भी इट्स ऑल राइट। लेकिन तुम्हारा रंग चाहे जो भी हो, मैंने तुम्हारे मन से प्यार किया है
और तुम्हारे सुंदर मन से ही शादी की है मैंने। अपर्णा कई फिल्म्स में एक्टिंग करती है और बहुत नाम कमाती है। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। मैं तुमसे प्यार करती हूँ कुंदन। तुमने कितने वादे किए थे मुझसे, भूल गए वो सब? ग्रेट जॉब अपर्णा। अपर्णा ढेर सारे पैसे कमाती है। एक दिन रघु और जतिन की नौकरी छूट जाती है और घर में पैसों की कमी शुरू हो जाती है और बिजली का बिल ना भरने के कारण घर को ताला लगाने के लिए लोग आते हैं। तभी अपर्णा पैसे देकर अपने ससुराल को बचाती है। धन्यवाद बहू, हमें सच में तुम पर बहुत गर्व महसूस होता है। मुझे भी, आखिर मैं एक हीरोइन की सास जो हूँ। अब ससुराल वालों को अपर्णा पसंद आने लगती है। अपर्णा नारी शक्ति पर भी फिल्में बनाती है और उनमें एक्टिंग करके औरतों को प्रेरणा देती है। वो गरीबों को मुफ्त की शिक्षा प्रदान करती है और उनके रहने और खाने की भी व्यवस्था करती है। एक दिन अपर्णा को पता चलता है कि एक अवार्ड फंक्शन होने जा रहा है, लेकिन वो भी खुले ग्राउंड में। अवार्ड फंक्शन अगले सोमवार को, और वो भी खुले ग्राउंड में। अगले सोमवार को तो पूर्णमासी की रात है। क्या करूँगी? खुले ग्राउंड में तो चांद की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ ही जाएगी। अरे नहीं, ये कैसी मुसीबत खड़ी हो गई है फिर से। अपर्णा बहुत चिंताग्रस्त हो जाती है और फिर अवार्ड फंक्शन की रात आती है। अपर्णा कार में बैठकर अपने चेहरे पर घूंघट ओढ़ कर आती है ताकि चांद की रोशनी उसके चेहरे पर ना पड़े। फंक्शन में गरीब, अमीर, गांव वाले, शहर वाले, अपर्णा के ससुराल वाले सभी लोग मौजूद होते हैं। सभी को अपर्णा का यूं घूंघट में रहना थोड़ा सा अजीब लगता है। स्टेज पर स्पीच देते समय दरअसल मेरा चेहरा छुपाने के पीछे एक वजह है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को जल्द ही बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल थैंक यू सो मच। आप सभी की वजह से ही मैं आज यहाँ इस स्टेज पर ये अवार्ड रिसीव कर पा रही हूँ। तभी हवा का एक झोंका आता है और अपर्णा का घूंघट उड़ जाता है और उसके चेहरे का गोरा रंग काले रंग में बदल जाता है, जिसे देखकर सभी हक्का बक्का और दंग रह जाते हैं। अपर्णा रोने लग जाती है और अपना चेहरा छुपाने लगती है। तभी अपर्णा सभी को अपने जादुई चेहरे का राज बताती है, जिसके बाद सभी उसके काले रंग पर हंसने के बजाय उसके लिए तालियां बजाने लग जाते हैं। ये दृश्य देखकर अपर्णा चौंक जाती है। अपर्णा जी, सीना तान के अपने चेहरे के साथ मुस्कुराइए। वो अपने हम गरीबों की कितनी मदद की है। आपका मन ही इतना सुंदर है। आप अंदर से इतनी सुंदर है कि आपकी बाहरी खूबसूरती भी उसके आगे फीकी पड़ रही है। अपर्णा जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी सोशल टॉपिक्स वाली फिल्मों में परफॉर्मेंस देकर हमें कितना मोटिवेट किया है। आपकी टैलेंट पर और आपके सुंदर मन के आगे आपका कालापन बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। हाँ अपर्णा बहू, आजकल के युग में कोई बहू अपने ससुराल को सड़क पर आने से बचाए, ऐसी कोई बहू ही नहीं है। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इतने सालों में मैं जान ही नहीं पाई कि इस दुनिया में तुम भीतरी सुंदरता में नंबर 1 बहू हो। बाहरी खूबसूरती तो वक्त के साथ ढल जाती है, लेकिन अंदर से खूबसूरत होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। सभी अपर्णा के काले होने के बावजूद भी उस पर इतना गर्व, इतना प्यार और इतनी इज्जत बरसाते हैं। धन्यवाद आप सबका। आज वाकई में आप सबने मुझे आईना दिखा दिया और ये साबित कर दिया मेरी नज़रों में कि मैं इस रंग में ही कितनी खूबसूरत हूँ। तो कैसी लगी आपको अपर्णा के जीवन की संघर्ष और मुश्किलों से भरी ये अनोखी कहानी? जाते जाते कमेंट्स में ज़रूर बताते जाइएगा।